उस दौरान जो बड़ी बातें थी, क्योंकि टैक्स स्लैब के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ये इस दौरान एक बड़ी बात जो है वो सामने आई है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको इस दौरान ये भी दिखाएंगे कि कैसे क्या क्या चीजें इसमें बदलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें बदल रही हैं और इस बजट के अंदर लोगों के लिए क्या बड़ी बातें हैं, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं। तो उसमें एक बड़ी बात जो बैटरी से जुड़ी हुई है, बैटरी, जूता, ये सब चीजें सस्ता हुई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी जेनरिक दवाइयां हैं जिनमें जो है सुधार किया गया उनके टैक्स को लेकर के। तो ये कुछ चीजें जो कि सस्ती की गई हैं। हालांकि ये भी आकलन किया जा रहा था कि ट्रंप टैरिफ के बाद कितना असर इस बजट पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्या सुधार इसमें किए जाएंगे। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें एक एक करके आपको चीजें पूरी विस्तार के साथ बताएंगे कि आखिर कैसे चीजें बदलती हुई दिखाई दी हैं और क्या क्या चीजें इसमें बदलती हुई दिखाई देंगी। और जब पूरा बजट का विश्लेषण होगा तो उसमें एक एक चीज सामने आएगी कि आखिर इसमें क्या हुआ है। तो ये लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां पर आप देख पाएंगे कि बजट से जुड़ी हुई ये बड़ी बातें हैं, बड़ी चीजें हैं, जिसके अंदर आपको एक एक सेक्टर के बारे में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ और तमाम जो दूसरे सेक्टर हैं, इंफ्रा में कितना ज्यादा मजबूती लेकर के सरकार आई है, एआई तकनीक को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये रोजगार परक बने, ये लोगों की नौकरियों के ऊपर खतरा ना बने, ये जरा आपको हम बता रहे हैं। अब आपको जरा बताते हैं कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, जरा उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या सस्ता हुआ है अभी तक और क्या महंगा हुआ है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें जैसा आपको हम इससे पहले भी बता रहे थे कि बैटरी सस्ती हुई है। जो जूता अगर आप खरीदते हैं, लेदर के जूते आप अगर शॉपिंग करते हैं तो वो इस दौरान सस्ते हुए हैं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इस दौरान सस्ती हुई हैं और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इस बजट के बाद महंगी हुई हैं, जैसे कि जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैक्स बढ़ाया गया है। ये भी एक बात सामने आ रही है। तो कई चीजें हैं जो कि इस दौरान सामने आई हैं। सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन इस दौरान अलग अलग सेक्टर्स की बातें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये आपको जरा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको जरा बताएंगे कि क्या क्या चीजें और बदलती हुई इस बजट के बाद दिखाई देंगी, किन चीजों के अंदर बदलाव हुआ है। ये तो एक बात साफ है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब ये बजट पेश किया, और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट हुई है। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में भूचाल आ चुका है और सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। पहले से ही मंदिर की मार शेयर बाजार जो है वो नजर आ रहा है। सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आपको यह भी बताएं कि बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में भूचाल आ चुका है। और यहां पर आपको एक चीज और भी बता दें कि बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में बड़ा बदलाव देखा गया है। यह हम आपको जरा नीचे टेली भी दिखा रहे हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स पर इसका कितना असर पड़ा है। तो ये मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट है। सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में भूचाल आ चुका है और इसका संकेत माना जा रहा है कि शायद बाजार के ऊपर इसका असर क्या है वो तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाजार ने इसको किस तरीके से लिया है, क्योंकि बजट पेश होने के बाद सेंसेक्स में इतनी गिरावट दर्ज होना यह अपने आप पे कई संकेत दे रहा है। यानी कि यह भी माना जा सकता है कि मार्केट को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा आशा थी इस बजट को लेकर के, लेकिन इस बीच सेंसेक्स में 2300 पॉइंट की गिरावट आना यह बड़ी बात। युवा शक्ति को आपको अगर डेवलप करना है तो उनको स्पोर्ट्स में डालना बहुत जरूरी है। उससे अपने आप उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और ब्रेन पावर सब डेवलप होती है। लेकिन इससे युवा शक्ति खेल की तरफ तो बढ़ेगी, लेकिन इंडस्ट्री, ग्रोथ इंजन, जीडीपी, इन सब चीज़ों का तालमेल कैसे बैठेगा। और जब बजट चल रहा था इस बीच में चांदी 25,000 रुपये टूटी है और सोना 7,500 रुपये टूटा। देखिए, चांदी और सोना ये सब एक अलग गेम है, किंतु पर्टिकुलरली जो बजट है वो स्ट्रेंथन करने के लिए है हमारी स्किल, ट्रेनिंग और ब्रेन को। तो युवा शक्ति को जो करना चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग, वो अभी जैसे टाउनशिप वगैरह हैं, R&D, AI, टेक्नोलॉजी, इन सब में ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि आगे आने वाले 4-5 साल 10 साल के लिए हम अभी से ट्रेंड हो जाएं। AI की भी बात की है इसमें, और जो AVGC, ऑडियो विजुअल ग्राफिक कंट्रीब्यूटर, इनकी भी बात की है। साथ में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गर्ल्स हॉस्टल की बात की है। इन सब चीज़ों में क्या भविष्य है?
आप पूरी वर्ल्ड में देख सकते हैं कि विमेन आर द मल्टी स्किल वाली हैं, और कोई भी डेवलप्ड कंट्री में आप देखिए विमेन पावर ही है जो कि उस कंट्री को आगे ले जा सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने पर्टिकुलरली जो विमेन के लिए अलग से एक एजुकेशन का भी रखा है, और ये हॉस्टल्स वगैरह बनाने का यही है कि इंडस्ट्रियल टाउन में हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल रहे, जिससे कि मैक्सिमम विमेन हमारी स्किल भी ट्रेनिंग भी और सर्व कर सकें इंडस्ट्री को। साहू साहब, ये तो रही जो बातें आ गई, लेकिन सीआईआई के नज़रिए से ये क्या सोचते हैं कि इंडस्ट्री कैसे रिएक्ट करेगा, और शेयर बाजार इसको रिएक्ट कर रहा है, बढ़ गया है जो टैक्स है कैपिटल गेन पे वो बढ़ रहा है, तो इसको लेकर के कई बार मार्केट के लोग ये रुक जाते हैं कि ये टैक्स कम होना चाहिए जबकि टैक्स बढ़ गया है। देखिए, ये टेम्परेरी है जो शेयर मार्केट का वो है। गवर्नमेंट जो देख रही है वो फ्यूचर के लिए देख रही है, जो अगले 2, 4, 5, 10 साल है टेम्परेरी है, ये उस चीज़ को लॉन्ग टर्म को नहीं लेके चल रहे हैं। फ्यूचर में भविष्य समझें या फ्यूचर और ऑप्शन समझें? नहीं, फ्यूचर में मतलब इंडिया का भविष्य, हमारी यूथ। ठीक है शशि, एक चीज यहां पर मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा, लेकिन ये बड़ी जानकारी है। सेंसेक्स में 2300 पॉइंट की गिरावट आना ये बड़े संकेत दे रहा है, लेकिन इसमें व्यापारी वर्ग क्या इसको देख रहा है? शशि, जरा इस पर सवाल लीजिए।